हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे आपके कविता नंबर 14 के प्रश्न उत्तर, जिसके 3 प्रश्न उत्तर मैं आपको दे चुकी हूँ। आज है आपका चौथा प्रश्न उत्तर। तो देखिए, चौथे से आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, झटपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस पंक्ति में कवि के कहने का क्या अर्थ है? जो ये लाइन बोली गई है, झटपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए, इसका मतलब क्या है? उत्तर है आप लोगों का, जूठी पत्तल को लेकर भिखारी तथा कुत्ते के बीच संघर्ष दिखाकर कवि ने भिखारी की शोचनीय दशा की ओर संकेत किया है। मनुष्य की इससे अधिक दीनहीन दशा हो ही नहीं सकती। इन लाइनों में कवि ने हमें ये बताया है कि बच्चे भी जो जूठी पत्तल है उनको लेने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुत्तों के और भिखारी के बच्चों के बीच में ये प्रयास हो रहा है कि इन पत्तलों को कौन साफ करेगा। एक मनुष्य की इससे दीनहीन दशा और कोई हो नहीं सकती, जिसे जूठे पत्तल साफ करने के लिए भी कुत्तों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। सही कथन पर सही का निशान लगाएं। जो सही है उस पे सही का निशान लगाएं। जैसे लाइन दी गई है, भिक्षुक को इस बात का पछतावा है। अब कौन सी बात का पछतावा है, उस पे हमने सही निशान लगाना है। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर है, वे भीख मांगने के लिए विवश है, भीख से उसे कम पैसे मिलते हैं। तो इनमें से सिर्फ एक ही सही है कि वे भीख मांगने के लिए विवश है। इसी बात का पछतावा भिक्षुक को है। तो बाकी सब पे क्रॉस आएगा और सही सिर्फ ग पे आएगा। प्रश्न नंबर 6 है, भिक्षुक कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस कविता में निराला जी ने क्या समझाया गया है, आपको अपने शब्दों में बताना है। जैसे भिक्षुक कविता में निराला जी ने एक भिखारी तथा उसके 2 बच्चों की दीनहीन दशा का चित्रण किया है। निराला जी ने इसमें बताया है, एक भिक्षुक, एक मांगने वाला है और उसके 2 बच्चे हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है। विवशता तथा भूख ने भिखारी को इतना दयनीय बना दिया है कि जूठी पत्तल के लिए भी उसे कुत्तों से संघर्ष करना पड़ता है। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस जूठी पत्तल को साफ करने के लिए भी उसे कुत्तों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा दृश्य देखकर पाठक का हृदय सामाजिक विषमता के प्रति विरोध की भावना से भर उठता है। ऐसा नज़ारा देखने के बाद, ऐसा दृश्य मतलब देखने के बाद एक जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसके दिल में समाज के लिए बहुत क्रोध उत्पन्न हो जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है कि हमारे समाज में इस तरीके से व्यक्ति की ज़िंदगी को मसला जा रहा है। एक व्यक्ति की मजबूरी उसे क्या क्या करने पर विवश कर देती है, और जो समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं वो भी उनकी कोई मदद नहीं करते। तो बच्चों, आज हम लोगों के ये इसके प्रश्न उत्तर ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको अपनी कॉपी पे लिख रहे होंगे, और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों प्लीज़ इस काम को पूरा करके आप लोग संडे तक अपनी अपनी कॉपियाँ सबमिट करेंगे। तब तक के घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।